बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दरवेश आज मामूल से ज्यादा संजीदा थे, इसलिए दरवाजे से आए हुए हाज़रीन को सवाल करने में हिचकिचाहट सी महसूस हो रही थी। हालांकि वो बड़े शफीक, वज़ादार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे, जिनके आस्ताने पर खुदाम दिन रात आने वाले मेहमानों की खातर मदारत करते रहते थे। वो खुद भी साहिबे निसाब थे। कई मर्तबा वो चुपके से जरूरतमंदों की मदद भी कर दिया करते थे। एक नौजवान ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि जनाब, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? दरवेश मुस्कुराए, अपने चारों जानिब नजर दौड़ाई और बड़ी मतानत से जवाब दिया, कामयाबी की तारीफ हर शख्स के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है जिसे एक शख्स कामयाबी समझ रहा हो, दूसरे के नजदीक कामयाबी का मफहूम कोई और हो, या वक्त गुजरे तो एहसास हो कि ये कामयाबी नहीं थी बल्कि किसी घनजलक मसले की बुनियाद थी। आप जरा गौर करें, आज बेपनाह तरक्की और बेबहा इजादात, चांद की तस्खीर या समुंदर की तह तक रसाई के बावजूद अभी तक कायनात के बेशुमार इसरारो रमूज इंसान पर आश्कार नहीं हो सके। अब इसे आप कामयाबी करार देंगे या नाकामी? सवाल करने वाला नौजवान ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसे तज़बज़ब का शिकार देखकर दरवेश ने कहा, आज एक सच्चा वाकया सुन लो, शायद हमारे दिल में मार्फत के नए शगुफे खिल उठे। फिर बताना आपके नजदीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? दरवेश ने दूर खला में घूरते हुए सर हिलाया, फिर आंखें बंद करके गोया हुए मेरे रूहानी मुर्शिद की महफिल जमी हुई थी। उन्होंने अपने सैकड़ों मुरीदों पर नजर डाली। इसी इसना में एक शख्स ने सलामे मसनून करते हुए हजरत साहिब के सामने एक लाल सुरख फरबा अनार ला कर रख दिया। मुर्शिद ने अनार देखा तो मुस्कुराए और धीमे लहजे में कहा, बड़े दिनों से अनार नहीं देखा था। लाने वाले का शुक्रिया। फिर उन्होंने काटने का इशारा किया और अपना अनार खाते खाते एक होनहार मुरीद की तरफ बढ़ा दिया। मुरीद बासफा ने अनार अदब से पकड़ा, मगर वो चाहता था कि मुर्शिद ही अनार से मुस्तफीद हों, क्योंकि वो बहुत कम ही कोई चीज रगबत से खाते थे। न जाने कब से उन्होंने अनार का जायका ना चखा हो। ये सोचते हुए उसने दोबारा वो अनार अपने मुर्शिद की तरफ बढ़ाया और कहा, हजूर आप ही शौक से तनावल फरमाइए, हम तो रोज कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। मुर्शिद ने उसकी आवाज सुनकर कुछ सोचा, फिर वो अनार उस मुरीद से लेकर दूसरे मुरीद की तरफ बढ़ा दिया, जो बड़ी हसरत और रश्क के साथ उस अनार की जानिब देख रहा था, जैसे उसने सालों से अनार न खाया हो। अनार पकड़ाते हुए मुर्शिद ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, तुम क्या जानो? दूसरा मुरीद मदे मदे से अनार खा रहा था कि एक दाना नीचे गिर गया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। पहले मुरीद ने रिज़्क की बेअदबी समझकर उस दाने को नीचे से उठाया और खा लिया। अनार का एक दाना जो ही उसके हलक से नीचे उतरा, उस मुरीद के 14 तबक रोशन हो गए। जमीन और आसमान के हकाइक की गुत्थियां खुलना शुरू हो गईं और कई इसरारो रमूज उस पर आश्कार होते चले गए। उसने घबरा कर उसे देखा जिसके हिस्से में सारा अनार खाने की सादत आई थी। उसने बड़ी हसरत से
सोचा, एक दाने ने मेरी ये हालत कर दी है, जिसने सारा अनार खा लिया है उसका क्या हाल हुआ होगा। मुर्शिद जो ये सारी सूरत हाल देख रहा था मुस्कुराते हुए बोला, बेटा जो कुछ था उसी दाने में था जो तूने खा लिया, बाकी अनार बस वैसा अनार ही था जो सब खाते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुर्शिद ने गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा, देखो अगर वो उस दाने को हकीर न जानता और उसे अल्लाह की नेमत समझकर तेरी तरह लपक लेता तो अपनी मुराद को पा लेता, यही उसकी कामयाबी थी। याद रखो इंसानों की भी बहुत सी किस्में हैं, एक दूसरे से जुदा, मुख्तलिफ कई एक दूसरे की जिद। जिस तरह फसलों की अपनी किस्में होती हैं, किसी को ज्यादा पानी दरकार होता है जबकि वही पानी दूसरी फसल के लिए नुकसानदेह होता है। किसी के दिलो दिमाग की गुत्थी सुलझाने को एक जुमला भी काफी होता है, किसी के लिए एक जुमला ही उसकी काया पलट देता है, जबकि दूसरे के लिए एक घंटे का खताब भी बेकार, बेसूद, बेअसर होता है। किसी के लिए जमीन पर खड़े ऊंट पर एक नजर डालना ही उसे रब से मिला देता है, और कोई शटल में खलाओं में घूम फिर के आ जाता है, मगर जैसा खाली जाता है वैसा ही खाली आ जाता है। किसी बात को, किसी चीज को हकीर मत जानो, हो सकता है जिसे तूने मामूली समझकर हकीर जान लिया और देखना भी गवारा नहीं करता, वही तेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी हो, वही तेरी हिदायत का सामान हो। लोगों याद रखो, बड़े से बड़े ताले की चाबी भी छोटी ही होती है, उसके हुज्जम को मत देखो, काम पर नजर रखो। आज जान लो कि अनार का वो दाना खाने वाले कौन थे, जानते हो? नहीं जानते तो फिर जान लो, वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको दुनिया जानती भी है और मानती भी है। उनकी तालीमात पर अमल करने से क्या मिलेगा? अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह से मिला देते हैं। अब जरा गौर करो, कामयाबी की डेफिनेशन क्या है जिसे हम सब अपनी कामयाबी समझते हैं? ये अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन है। इंसान की ये औकात नहीं जिस पर वो इतराता फिरे। दरवेश ने कहा, दूध देने वाला कोई जानवर ले लो, उसको ज़िबा करके बोटी बोटी कर डालो, तुम कहीं से भी अंदाजा नहीं लगा सकते ये दूध कहाँ से आ रहा है। ये नहीं कर सकते तो चलो किसी भी फलदार दरख्त ही को ले लो, उसके नीचे से सारी जमीन खोद डालें या उस दरख्त की हर शाख जुदा कर दें, कहीं से भी फल बरामद नहीं होगा। ये इंसान का कमाल नहीं, इसकी कामयाबी फकत अल्लाह की रहमत में पोशीदा है, लेकिन इंसान गौर ही नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि इंसान खसारे में है। इसलिए कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करें और नताइज अल्लाह की जात पर छोड़ दें, वो किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता।